नमस्कार, मैं तान्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज महाराष्ट्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार को अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना यूपीएस लागू करने को मंजूरी दी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य भी बन गया है। महाराष्ट्र में यूपीएस को मार्च 2024 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि इसमें से करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। केंद्र की तरह महाराष्ट्र में भी न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अलग महामंडल की स्थापना भी की गई है, जिसका लाभ 1.25 करोड़ सीनियर सिटीजन को मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ फंड दिया गया है। इन कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% और महंगाई के बराबर पेंशन मिलेगा। वहीं पारिवारिक पेंशन के मूल पेंशन का 60% होगी। इसमें भी महंगाई वृद्धि शामिल की जाएगी। जो कर्मचारी 1 मार्च 2024 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी खरीदी है, ऐसे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 29 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत स्वीकार्य लाभ मिलता रहेगा। सरकार का यह निर्णय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, गैर कृषि विश्वविद्यालयों और उनके संबंध सहायता प्राप्त गैर सरकारी कॉलेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के संबंध में उचित संशोधन के साथ लागू होगा। साथ ही जिला परिषद के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मोदी सरकार का एक यू टर्न बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है और एक दिन पहले ही सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आनंद दुबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद ये साबित हो गया कि विपक्ष की मांग सही थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि सरकार को एक पेंशन योजना लानी चाहिए, जो लानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देश भर में 240 सीटें जीती तो उन्हें समझ में आ गया कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लानी ही पड़ेगी, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी रकम मिल सके। अब चलते हैं प्रदेश की दूसरी खबर की ओर। 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को कोर्ट से झटका, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला तुल पकड़ रहा है। अब इस मामले में एकमात्र आरोपी अक्षय शिंदे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वकीलों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि शिंदे को आदर्श विद्या प्रसारक संस्था स्कूल में पढ़ने वाली 4 और 6 साल की 2 नर्सरी लड़कियों से जुड़े मामले में 3 दिन की दूसरी रिमांड खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। बता दें, 13 अगस्त को स्कूल के शौचालय में दोनों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसे 26 अगस्त यानी आज तक बढ़ा दिया गया था, जबकि कल्याण बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने उसका बचाव नहीं करने का संकल्प लिया था। इस मामले में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय हंगामा खड़ा कर दिया है। पोक्सो एक्ट के तहत लगे आरोप। अक्षय शिंदे विशेष महिला न्यायाधीश वीए पत्रवाले के सामने पेश हुए। पत्रवाले ने मामले की सुनवाई की, जहां लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में पोक्सो के तहत आरोप जोड़े गए हैं और फिर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने इसी मामले में एवीपीएस अध्यक्ष, सचिव और स्कूल प्रिंसिपल भी मामला दर्ज किया। आपको बता दें, 19 अगस्त को बदलापुर शहर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस जघन्य मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन भी किया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक पहल भी शुरू की है। दोहरे अपराध का आरोप लगाया, एवीपीएस न्यायसी बोर्ड को निलंबित कर दिया और फिलहाल मामलों को प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया। सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नई अन्य पहल भी शुरू की, जैसे सीसीटीवी की अनिवार्य स्थापना,
शौचालयों के लिए केवल महिला सहायक कर्मचारी या चेंजिंग रूम, विभिन्न पदों पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की पूरी पृष्ठभूमि की जांच आदि। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने राज्य के सभी स्कूलों की पूर्ण सुरक्षा ऑडिट की मांग की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रासंगिक बुनियादी ढांचे और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं या नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में राज्य में इसी तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं और महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या ने भी सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिए जिला व्यापी महिला न्याय समितियों का गठन किया है। कूनों में चीते लाने से कितना रेवेन्यू मिला, आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार से पूछे कड़े सवाल। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई की चिड़ियाघर में पेंगुइन लाने से उनके नगर निकाय यानी बृहन मुंबई नगर निगम BMC की आमदनी में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि वीर माता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान में पेंगुइन लाए जाने से बृहन नगर मुंबई की आमदनी में वृद्धि हुई है। दरअसल प्रशासक के अधीन आने से पहले अविभाजित शिवसेना द्वारा संचालित BMC में साल 2016 में 8 हम्बोल्ट पेंगुइन लाए गए थे। माना जाता है कि पेंगुइन लाने का विचार आदित्य ठाकरे का ही था। वहीं प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई, जब नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के एक विशेष बाड़ों में छोड़ दिया गया। अब तक भारत लाए गए 20 चीतों में से कुछ को शुरू में जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन सेप्टिसीमिया के कारण 3 चीतों की मौत के बाद उन्हें 13 अगस्त 2023 तक वापस उनके बाड़ों में बंद कर दिया गया। फिलहाल जीवित सभी 25 चीते स्वस्थ हैं। अब चलते हैं प्रदेश की चौथी और आखिरी खबर की ओर। पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ मंथन करेंगे शरद पवार, किन मुद्दों पर होगी बात। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और NCP प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है। यह बैठक 28 अगस्त को दोपहर 3 बजे NCP बेलाड पेयर में होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में वक्फ बोर्ड की जमीन का मुद्दा, आरक्षण समेत कई और मसलों पर बातचीत होगी। बता दें NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा, हमारे सुप्रीमो शरद पवार साहब के सम्मानित नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष सिराज मेहदी साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही नसीम सिद्दीकी ने कहा कि हमारे समुदाय और पार्टी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। बैठक की अध्यक्षता जयंत पाटिल साहब और सुप्रिया सुले करेंगे। दोनों के पास अमूल्य अनुभव और विचार है। इस दौरान NCP नेता ने बैठक की तारीख और वक्त को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि यह बैठक 28 अगस्त को दोपहर 3 बजे मुंबई के पार्टी कार्यालय में निर्धारित है, जहां महत्वपूर्ण चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी सदस्यों से इस महत्वपूर्ण वार्ता में भाग लेने और योगदान देने का आग्रह करते हैं। बता दें कि देश भर में अभी वक्फ बोर्ड की जमीन का मुद्दा चर्चा का विषय बना। वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की गुरुवार को पहली बैठक में कई विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि विधेयक के प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। महाविकास अघाड़ी के घटक दल के रूप में शरद पवार की पार्टी NCP भी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। पार्टी के सभी सीनियर नेता लगातार चुनाव को लेकर अभियान में जुटे हुए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म।